ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़िल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लज़ी दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तय्यित तहाम्मी सय्यिदना व मुक़्तदाना व हदीना वसीलतना फ़िद दारैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना लन तबरुदा अबदा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ाने गिरामी क़द्र मवालियाने हैदर करार आशिक़ाने रसूल व आले रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह बताईद चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बतौफ़ीक़ इलाही मुसलसल जब से फ़लक पर 1444 हिजरी का ये चाँद नमूदार हुआ है। आप हज़रात मुसलसल व हुसैना वालिया की सदाओं के साथ फ़र्श गम पर, फ़र्श मजलिस पर, फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ला रहे हैं और आपका इस फ़र्श पर आना, आपका मजलिसों में आना, आपकी अक़ीदत, आपकी मोहब्बत, आपकी उनसत, आपकी उल्फ़त को बतला रहा है कि आपने हुसैन को कल भी तन्हा नहीं छोड़ा और हुसैन को आपने आज भी तन्हा नहीं छोड़ा है। अज़ान गिरामी क़द्र मुसलसल इस अशरा मजालिस में मैंने ये कोशिश की हत्तल मक़दूर कि मैं बता सकूं कि हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा हदफ़ क्या है, हमें किस लिए ख़ल्क़ किया गया है। और हमारी एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ए बच्चों बैठ जाओ बेटा, मजलिस में आए हो, मजलिस करो, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़ान मोहतरम, मैंने बारहा आपसे कहा कि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम कौन हैं, उस वक्त तक शायद हम ये भी ना समझ पाएँ कि हमारा काम क्या है और हमें किस लिए ख़ल्क़ किया गया है। अज़ान मोहतरम, देखिए ये मजलिस हुसैन है, ये फ़र्श अज़ा है, इसकी कीमत के लिए बस चंद जुमले आपके सामने अर्ज़ करके मैं मुत्तसिल हो जाऊँगा गुज़िश्ता गुफ्तगू से कि जी साहब, ये मजलिस हुसैन हमारी ज़िंदगी का नाम है। आपने भी बड़े जुमले सुने होंगे, बड़ी बातें मजलिस हुसैन के हवाले से सुनी, लेकिन मैं इसको साबित कर रहा हूँ कि ये मजलिस हुसैन हमारी ज़िंदगी का नाम है। हमारी हयात का नाम अगर कुछ है तो वो मजलिस हुसैन है। अज़ीज़, अगर आज हम ज़िंदा हैं तो इसी फ़र्श अज़ा की वजह से ज़िंदा हैं। मैंने मुख्तसर से जुमले में बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, ज़िंदगी किसे कहा जाता है कि ज़िंदगी उसे कहा जाता है जो रवा दवा हो, जिसमें जुमूद न हो, उसे ज़िंदगी कहा जाता है। ज़िंदगी की दलील क्या है? ज़िंदगी की दलील ये है कि जिसमें रवानी हो उसे ज़िंदगी कहा जाता है, जिसमें जुमूद हो उसे ज़िंदगी नहीं कहा जाता है। अज़ीज़ो, पत्थर है, क्या पत्थर को आप ज़िंदा कहेंगे? अज़ान मोहतरम, पत्थर को ज़िंदा नहीं
नहीं कहा जाता। लेकिन जो हैवानात टहलते फिरते चलते रहते हैं उन्हें ज़िंदा कहते हैं या नहीं कहते हैं? खलील साहब बिल्कुल ज़िंदा कहते हैं। या और गुफ्तगू को आसान करूं कि देखिए ये मजलिस हुसैन ज़िंदगी को ख़त्म करके हम में रवानी को पैदा करता है। अज़ीज़ व जुमूद, मौत का नाम है, रवानी ज़िंदगी का नाम है। भाई बारिश है, आसमान से बरसता है, अगर यही बारिश समंदर के दामन में बरस गया और यही बारिश एक गड्ढे में बरसा, क्या जाने मोहतरम होता क्या है? मैं पानी को बता रहा हूँ कि जब आप नदी के करीब जाएं, समंदर के करीब जाएं, तो आप कहते हैं ये ज़िंदा पानी है, ये आबे हयात है, ये ख़ुद भी ज़िंदा है, जो इसको पिएगा वो भी ज़िंदा रहेगा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, क्यों ज़िंदा है? भाई पानी दोनों हैं, एक गड्ढे में जमा हुआ है और एक जो है वो दामन दरिया में है, एक नदी के दामन में पहुंच गया। दोनों कतरे ज़िंदा हैं, दोनों पानी हैं, लेकिन वजह क्या है? नदी के पानी को ज़िंदा पानी कहा जाता है, समंदर के पानी को ज़िंदा पानी कहा जाता है। लेकिन वो जो गड्ढे में जमा हुआ था, कि वो पानी चंद दिन, एक आध घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कि इधर का भी कूड़ा आएगा, उधर का भी कूड़ा आएगा, उसके ऊपर काई जम जाएगी। अब डॉक्टर्स ही कहते हैं कि जिसने इस पानी को पी लिया वो खुद भी, पानी भी मर चुका है, और जो इसको पिएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी बीमार हो जाएगा। भाई जो आबे हयात था वो मुर्दा कैसे हो गया? वो मौत देने कैसे लग गया? जो हयात का ज़ामिन था वो मारने कैसा लगा? तो अजीज़ों, 2 चीज़ें हैं। दामन दरिया में गया तो उसे रवानी मिल गई, लेकिन गड्ढे के दामन में चला गया तो उसमें जुमूद आ गया। जहाँ पर जुमूद होता है वहाँ पर कूड़ा और करकट इकट्ठा हो जाता है और उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन जहाँ पर रवानी होती है तो रवानी ज़िंदगी की दलील है। रवानी खुद भी नहीं मरती और जो उससे वाबस्ता हो जाता है उसे भी मरने नहीं देती है। कसम खुदा की, 1400 साल गुजर गए हैं, 400 साल की हुकूमतें हमारे ख़िलाफ़ थी, लेकिन कसम खुदा की आज भी हम जिंदा हैं। तो वजह फ़र्श अज़ा है कि फ़र्श अज़ा ने हमारे जुमूद को तोड़ा है, हमारे ठहराव को तोड़ा है और हमें रवा दवा रखा है। तो अजीज़ों, अगर हकीकी ज़िंदगी चाहिए तो हमें फ़र्श अज़ा से जुड़ना होगा, फ़र्श अज़ा पर आना होगा। और अजीज़ों, क्या कहना साहिब फ़र्श अज़ा का, क्या कहना मालिक फ़र्श अज़ा का। अजीज़ों, याद रखिएगा, दुनिया के जितने भी रहबर बना लिए गए हों, दुनिया ने जितने भी रहबर साख्त किए हों, बनाए हों, हर रहबर में हमें कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। लेकिन जो अल्लाह के 14 रहबर बनाए थे, जो अल्लाह ने 14 रहबर बनाकर हमारी हिदायत के लिए भेजे थे, आप अगर उनके किरदार को देखेंगे तो बेमिसाल नज़र आएगा, इबादत को देखेंगे तो बेमिसाल नज़र आएगी, अंदाज़ ज़िंदगी को देखेंगे तो बेमिसाल नज़र आएगी, माशराती ज़िंदगी को देखेंगे तो ज़िंदगी बेमिसाल नज़र आएगी। यानी हमा जहद से जो कामिल तरीन अगर जिसे कहा जाए तो जिनका हमने दामन थामा है वही मासूमीन हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यज़ान मोहतरम, क्या हुआ? क्या लगे कि जी साहब ये फ़र्श अज़ा है, और ये पहली फ़र्श अज़ा मुसलसल कह रहा हूँ जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने बिछाई है। अल्लाह अकबर। अब यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा तरीन गुफ्तगू। मैं आपसे कई रोज़ से जो है वो आपके सामने जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा पढ़ रहा हूँ कि अज़ीज़ों, इमाम सैयद सज्जाद ने जब खुतबे का आगाज़ किया था, जब खुतबा शुरू किया था तो हमदे बारी ताला से शुरू किया। हमदे बारी ताला के बाद जो दूसरी मंजिल थी, उस दूसरी मंजिल के अंदर जहाँ पर मौला ने यह फरमाया कि जो नहीं पहचानता वो मुझे पहचान ले। मैं अपना हसब भी बताता हूँ, मैं अपना नसब भी बताता हूँ। अल्लाह अकबर। हसब भी बताया और नसब भी बताया। जब बात नसब की शुरू होती है तो सबसे पहले जो अपने ताल्लुक़ को दिखाया, जिससे अपनी वाबस्तगी को दिखाया, उसे अहमद मुज्तबा की ज़ात कहा जाता है।
अल्लाह अकबर। यानी सबसे पहले जो अपने नसब में जिसका तारुफ कराया है, क्या फरमाया है? यही तो फरमाया ना कि मैं नबी का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने हजर असवद को अपनी मुअय्यन जगह पर रखा है, मैं उसका बेटा हूँ जिसने सबसे बेहतरीन हज किया है, मैं उसका बेटा हूँ जिसने सबसे बेहतरीन तलबिया पढ़ा है, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसको सैर कराई गई है मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, मैं उसका बेटा हूँ कि जो बुराक पर सवार हुआ है। और आखिरी जुमला क्या था? आखिरी जुमला मेरे मौला का ये था कि मैं उसका बेटा हूँ कि जिसकी इक्तिदा में मलाइका ने नमाज अदा की है। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, यानी सबसे पहले रिसालत माब के ज़रिए से अपनी रिश्तेदारी को बताया कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। अब उसके बाद जो मेरे मौला शुरू कर रहे हैं, किस जगह पे शुरू कर रहे हैं, वो देखना बहुत बड़ी बात है। अजीज़ो, अपना महल्ला हो, अपना गाँव हो, चाहने वाले हों, सलाम करने वाले हों, उनके दरमियान किसी की तारीफ करना बड़ा आसान है। लेकिन जिस शाम के अंदर अली पर सब्बो शतम का सिलसिला जारी हो, जिस शाम के अंदर अली को बुरा भला कहा जाता हो, जिस शाम के अंदर जिस शामियों को यही नहीं मालूम था कि हसन और हुसैन किसके बेटे हैं, जिन शामियों को यही नहीं मालूम था कि सैयद शबाब अहलिल जन्ना कौन है, जिन शाम वालों को यही नहीं मालूम था कि अली मस्जिद में जब अली के सर पे ज़रबत लगी है, शामियों ने क्या कहा था? यही तो कहा था ना कि अली मस्जिद में क्या करने गए हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी जगह पर कि जहां पर जहनों के अंदर सिर्फ अली की मुखालिफत बसाई गई हो, अली के खिलाफ जहर भरा गया हो, ऐसी जगह के ऊपर अब अपने शजरे को अली मुर्तजा से जोड़ा है और पहला जुमला कहा, अनबनो अली मुर्तजा। अब यहाँ से बेदार हो जाए, मैं तमहीदी मराइल से गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाला मजमा आ गया। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से आप सुन रहे हैं, इसीलिए मैं बढ़ा रहा हूँ खुतबे को कि ज़्यादा मतालिब आपके सामने पेश करूँ। और आप देखिएगा एक एक जुमले में मौला सज्जाद ने पूरी पूरी तारीख रकम कर दी है। अब इंशाअल्लाह जो जुमले आने जा रहे हैं, एक एक जुमला सैल हासिल। अगर एक एक जुमले पर मैं ये समझता हूँ मेरे जैसा एक अदना तालिब इल्म 1.5 घंटे की मजलिस पढ़े एक एक जुमले के ऊपर तो बड़े इत्मीनान से पढ़ सकता है, लेकिन मौला सज्जाद ने सिर्फ एक जुमले के अंदर पूरी तारीख रकम कर दी है। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? अनबनु अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? मौला के जुमलों पर गौर कीजिएगा। अनबनो अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। अजीब मसला है, लफ्ज़ मुर्तजा को क्यों रखा? अली के इतने अलकाब थे, जहाँ पर सफदर है, जहाँ पर हैदर है, जहाँ पर कर्रार है, जहाँ पर गैर फर्रार है। भाई अली के अलकाब में कोई कमी है क्या? अली के अलकाब में कोई कमी नहीं है, इतने सारे लक़ब थे, लेकिन इन तमाम अलकाब को मेरे मौला ने छोड़कर एक लक़ब का इस्तेमाल किया, यब्नु अली मुर्तजा, अनब्नु अली मुर्तजा, कि मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ मुर्तजा का इस्तेमाल क्यों किया है? अब जो मैं समझा हूं कि मौला ने लफ्ज़ मुर्तजा इसलिए इस्तेमाल किया कि तमाम शामियों को यह बताना चाहते थे कि देखो अली उस जात का नाम है कि जिस जात ने नफ्स को बेचा है, अल्लाह की रजा को खरीदा है। अल्लाह अकबर। जिसने नफ्स को बेचा है, अल्लाह की मर्जी को खरीदा है। अल्लाह अकबर। अब मेरे मौला का दूसरा जुमला है, अनबनो मंजरबा खरातीमल खल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने इतनी तलवार चलाई है लोगों के खरातीम, खुरतूम कहते हैं सूंड को, यानी ये खरातीम क्यों इस्तेमाल किया है? इसलिए कि इंसान की कहा जाता है ना, अमा बड़ी नाक करता है, बड़ी नाक वाला था। अल्लाह अकबर। जरा जागे भाई, बहुत सारे हमें ऐसे नजर आए कि जो हर जंग में रसूल अल्लाह के खिलाफ थे, हर जंग में रसूल अल्लाह के मद्दे मुकाबिल रहे हैं, लेकिन एक मौका ऐसा आया है, फतेह मक्का का मौका ऐसा आया है कि जो बड़ी नाक किया करते थे कि हम कभी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेंगे, हम कभी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे। अल्लाह अकबर। उन्होंने भी चाहे पोशीदा तौर पर मुनाफिकत रखते
मरते हुए ही सही उन्हें कलमा पढ़ना पड़ गया, तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया मैं उसका बेटा हूं कि जिसने इतनी तलवार चलाई है, इतनी ज़रबे लगाई है कि जब तक के खल्क ने ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दिया, अल्लाह अकबर, जब तक मखलूक ने ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दिया उस वक्त तक मेरा जज जो है वो तलवार को चलाता रहा, मेरा बाबा तलवार को चलाता रहा। अल्लाह अकबर। उसके बाद जुमला बढ़ के कहते हैं अनबनो मंजरबा बैन यदैहि रसूलुल्लाह बिसैफैन, मैं उसका बेटा हूं कि जिसने रिसालत मआब की रकाब में 2 तलवारों से जंग की है। अल्लाह अकबर। मैं उसका बेटा हूं कि जिसने रसालत मआब की रिकाब में 2 तलवारों से जंग की है। अल्लाह अकबर। अली मुर्तज़ा की शजाअत को बयान किया है, जंग ओहद का पूरा वाक़या सिर्फ एक जुमले में कह दिया। क्या कहा? बेसैफैन, जिसने रसूल की रकाब में 2 तलवारों से जंग की है। अल्लाह अकबर। यानी बताया कि देखो अगर अली की तलवार टूट जाती है तो अली वो है जिसके लिए अल्लाह अर्श से तलवार भेजता है। अल्लाह अकबर। भाई बेसैफैन, भाई जंगे ओहद के अंदर ही मौलाए कायनात की तलवार टूटी है। रसालत मआब के पास आते हैं, आने के बाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, ये जंगे ओहद का तस्करा मेरे मौला ने इस जुमले से क्यों कहा कि जिसने बेसैफैन 2 तलवारों से जंग की है। अल्लाह अकबर। बताना ये चाहते थे कि देखो तुम कौन हो और हम कौन हैं। हम वो हैं कि तलवार टूट जाने के बाद भी हमने मैदान को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। ज़ान मोहतरम बात पहुंचनी चाहिए। भाई बड़ी जंगे थी, बड़ी जंगे थी। जंगे खैबर जैसी जंग, जंगे खंदक जैसी जंग जिसमें अम्र इब्न अब्द वद आया, लेकिन कसम खुदा की अब अजीजों लोग ये कहते हैं अमा मौलाना जंगे ओहद न पढ़ी जाए, इससे इत्तेहाद को खतरा पहुंचता है। बहुत तवज्जो चाहूंगा। भाई जंगे खंदक भी मौला बयान कर सकते थे, जंगे खैबर भी बयान कर सकते थे, जंगे ज़ाते सलासिल भी बयान कर सकते थे, लेकिन मेरे मौला ने कोई तस्करा नहीं किया। एक जुमले के अंदर जंगे ओहद के माजरे को याद दिला दिया है कि मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 तलवारों से जंग की है। यानी मौला ये बताना चाहते थे कि देखो फर्रारियों की औलाद और है, कर्रार की औलाद हम हैं। अज़ान मोहतरम देखिएगा, यानी कर्रार के बेटे हम हैं। हम जो हैं वो फर्रारी की औलाद और हैं, औलादे कर्रार हम हैं। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया कि जिसने 2 तलवारों से रकाब रसालत मआब में जंग की है। और अजीजों ये भी साबित कर दिया, अल्लाह कह रहा है ना कि अगर रसूल इस दुनिया से चले जाएं या वफात पा जाएं तो क्या तुम अपने आकाबिकुम इला आकाबिकुम, क्या तुम अपने गुज़िश्ता मजहब पर लौट जाओगे। यानी मौला बताना ये चाहते थे कि देखो हम वो हैं कि जिसने रसूल की जिंदगी में भी रसूल का साथ दिया है और रसूल के जाने के बाद भी उसी अकीदे पर कायम है जो रसूल की जिंदगी में था। शायद मेरा जुमला नहीं पहुंचा। भाई कितनी तब्दीली आ गई है इस्लाम के अंदर कि कुरान कह रहा है ना कि जो लौट गए, हाँ जो पलट जाएंगे रसूल के वफात के बाद, लेकिन मौला फरमा रहे हैं कि नहीं जी साहब, हमने तलवार चलाई, हम उसके बेटे हैं। जब ये आवाज़ बुलंद हुई क़द क़ुतिला मोहम्मद के मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, तो बहुत सारे लोगों ने तलवार को फेंक दी और फेंकने के बाद कहा था कि अब जंग करके क्या करें, इसलिए कि जब मोहम्मद ही कत्ल हो गए तो अब जंग का फ़ायदा क्या है। तभी आयत नाजिल हुई है कि क्या अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए जाएं, शहीद हो जाएं या वफात पा जाएं तो तुम अपने पुराने मजहब पर लौट जाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्होंने तलवार फेंक के राह फरार इख्तियार किया था वो जंग से नहीं भागे थे बल्कि अपने मजहब की जानिब लौट गए थे। अल्लाह अकबर। अब अज़ान मोहतरम थोड़ा जागिएगा, बेदार होइएगा। अपने मजहब की जानिब लौट गए थे और उसका सबूत मेरे मौला ने यह कह के दिया है जब रसूल अल्लाह ने कहा ऐ अली सब चले गए तुम क्यों नहीं गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए। तो मेरे मौला ने क्या इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार करता।
इसका मतलब ये हुआ कि जो छोड़ के गए हैं, अली की निगाह में उन्होंने कुफ्र किया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे मौला का जुमला है, वह हाजरा हिजरतैन, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी औलाद हैं जिन्होंने 2 हिजरतें की हैं। अल्लाह अकबर। ये 2 हिजरतें करने वाला कौन है? का पहली हिजरत जो की है वो जाफर तैयार के साथ की है, जिस हिजरत में मुसलमानों को बचा लिया गया है। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम जरा जागे भाई। हबशा की जानिब जो हिजरत हुई है किसकी क़यादत में हुई थी? का हज़रत जाफ़र तैयार की क़यादत में हुई थी। और दूसरी हिजरत मक्के से मदीने की तरफ हुई है। मैं उसका बेटा हूँ, मैं उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ कि अगर जाफ़र तैयार हिजरत करें, बहुत तवज्जो, जाफ़र तैयार हिजरत करते हैं तो मुसलमानों की जान को बचा लेते हैं, और अगर अली हिजरत करते हैं तो रसूल अल्लाह की जान को बचा चुके होते हैं। अली ने कब हिजरत की है? कि जब रसूल की जान को बचा चुके। मैं उस घराने से हूं कि अगर मेरे घर वाले हिजरत करें, पहली हिजरत जाफर तैयार करते हैं तो मुसलमानों की जान को बचा लेते हैं, और जब अली हिजरत करते हैं तो रसूल अल्लाह की जान को बचा चुके थे। अल्लाह अकबर। हाजरा हिजरतैन, मैं उनका बेटा हूं जिन्होंने 2 हिजरतें की है। वह बाया बैअतैन, और मैं उनका बेटा हूं कि जिन्होंने 2 बैअतें की हैं। अब अजीज़ों, इसके ऊपर मैं तफसीली बहस इंशाअल्लाह कल करूंगा, आज वक्त नहीं रहेगा। फिर मवाद जो है वो जो बात असल अर्ज करनी है वो शायद आयद रह जाए, और इंशाअल्लाह देखिए मुझे भी वक्त का अंदाज़ा नहीं हो पाया और बिल्कुल वक्त ख़त्म होने के कगार पे आ गया। चंद जुमलों के अंदर कि जी साहब वो बाया बैअतैन, कल इस पर तफसीली आपके सामने गुफ्तगू रखूंगा। 2 बैअतें क्या मतलब हैं, बहुत अजीम कल की गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह, आपके सामने पूरी तशरीह रखूंगा ये बाया बैअतैन का मतलब क्या है। अब उसके बाद मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मैंने कहा ना एक जुमले के अंदर पूरी तारीख रकम कर दी है इमाम सैयद सज्जाद ने। ऐसे ही थोड़ी ना दख्त उलट गया था, ऐसा ही थोड़ी था कि जो शाम में खड़े हुए जो 700 कुर्सी नशी थे, ये जो लान तान पर आमादा हो गए थे यजीद के सामने, जो यजीद के थे और उसके मुंह ही पे उसको लानत करने लगे थे। वरना क्या यजीद अजान का हुक्म देने वाला था? जो अजान का मुनकिर हो वो अजान का हुक्म दे सकता था क्या? अल्लाह अकबर। कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर बातिल भी बचना चाहता है तो उसे हक का सहारा लेना पड़ता है। नहीं, शायद मेरा जुमला नहीं पहुंचा, अल्लाह जाने मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं या सुना नहीं पा रहा हूं, क्या वजह है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बातिल भी बचना चाहता है तो हक का सहारा लेता है। शायद मेरा जुमला नहीं पहुंचा। भाई आपको याद होगा, एक मौला है, मेरे सैयद है, मेरे आका है, क्या कहता है? कहता है मौला मैंने बहुत सारे शेर मंगवाए हैं जो पिंजरे में हैं, जरा आप चले जाएं, जाकर बता दें कि इसमें किसकी नस्ल अच्छी है। अब नाम नहीं बताऊंगा, अगर सूरत में नाम पढ़ूं तो फिर ये कैमरा चल रहा है, इतनी मजलिसें सुनने का फायदा नहीं है। मेरे बच्चे मुझसे उतर के पूछ ले, लेकिन बुजुर्ग यहीं से बोले कि वो कौन से इमाम थे, मैं भी तो देखूं ना कि आपका मियार किधर है। कि साहब मौला ने फरमाया, मौला से क्या कहा कि मैंने शेरों को पिंजरे में इकट्ठा कर रखा है, जरा चल के तो बता दे कि कौन से शेर की नस्ल अच्छी है। अल्लाह अकबर। मौला ने कहा चल। हाय 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 कुछ कह रहा हूं भाई। कहा मौला ने कहा चल, कहते मैं नहीं आऊंगा। तो मौला ने कहा जब तू आएगा नहीं तो बताऊंगा किसे? कहा ठीक है, तो अच्छा ऐसा कर लेते हैं, आप पिंजरे में जाएं, कई दिन का भूखा रख रखा था, आप पिंजरे में चले जाएं, मैं छत से देख लूंगा। अल्लाह अकबर। मौला ने कहा तो सही, कोई मसला नहीं है। लीजिए, मौला पिंजरे में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद एक मरतबा जैसे ही भूखे, कई दिन के भूखे प्यासे शेर है, उन्होंने अल्लाह के शेर का तवाफ करना शुरू किया। कोई हाथों का बोसा ले रहा है, कोई कदमों का बोसा ले रहा था। मौला ने हर एक शेर के सर पर हाथ फेरा और एक जुमला कहा कि जो अल्लाह के शेर के कदमों पर अपने सर को झुका देता है उसका खून भी अच्छा होता है, उसका शजरा भी अच्छा होता है। अल्लाह का सबको खरीद ले, अल्लाह अकबर का सबको खरीद ले। अज़ान मोहतरम। अब कहता है ठीक है। वो वहीं बैठा हुआ था, छत से देख रहा था। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा अब तो यकीन हो गया ना, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, अब तो उतरा। हाय 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 हाय, शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं शायद। अज़ान मोहतरम क्या फरमाया? कहा अब तो उतरा, अब तो आजा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि कांपता हुआ हाँफता हुआ अब क्या करे? कहता है कि मैं
मौला फरमाते हैं कि फर्जंद रसूल गारंटी ले रहा है कि ये शेर तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू उतर आ, तू मेरी जानिब आ जा। अल्लाह पर रिवायत कहती है कि एक मरतबा उतर के डरते डरते पिंजरे में दाखिल हुआ। जैसे ही पिंजरे में दोबारा मौला दाखिल हुए हैं, क्या देखता है कि उसी अंदाज से तवाफ जारी है, उसी अंदाज से सारे शेर तवाफ कर रहे हैं, लेकिन इसका चेहरा मुतगय्यर है। मौला ने कहा ये तुझे कुछ कह नहीं रहे हैं, फिर भी तू डर रहा है। बस एक मरतबा पलट कर कहता है मौला ऐ फर्जंद रसूल, जो मैं देख रहा हूं शायद वो आप नहीं देख रहे हैं। कहता तू क्या देख रहा है? कि जब ये आपको देखते हैं मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं। अल्लाह अकबर, जरा जाके खुदा के लिए बेदार हो जाए कि जब ये आपको देखते हैं तो मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं, लेकिन जब ये मुझे देख रहे हैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। मौला ने कहा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक तारीखी जुमला कहने जा रहा हूं जो मेरे सैयद मेरे मौला ने इरशाद फरमाया था। मेरे मौला ने फरमाया था याद रख हर दौर का जालिम, हर दौर का जालिम हम मोहम्मद के करीब रहने की वजह से बचता रहा है। अब तारीख पढ़ जाइए, अब तारीख देखते चले जाइए। अल्लाह अकबर। जाने मोहतरम, अब कल गुफ्तगू करूंगा, बड़ी तफसीली और बड़ी कीमती गुफ्तगू होगी बाया बैतन। और उसके बाद मेरे मौला का जुमला है वह सल्ला इला क़िबलतैन, मैं उसकी औलाद हूं कि जिसने दो क़िबलों की जानिब नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर, शायद आप समझे ही नहीं। अरे मौला के जुमले को तो समझे, कितनी बड़ी तारीख मेरे मौला सैयद सज्जाद ने रकम कर दी है। वह सल्ला क़िबलतैन, मैं उसका बेटा हूं जिसने दो क़िबलों की जानिब नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला क्या कहना चाहते हैं? बता रहे हैं हमारे जद उस वक्त भी नमाजी थे जब रसूल का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। मेरे बाप मेरे 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 बाप ने उस वक्त नमाज पढ़ी है। अनबनो अली अनिल मुर्तज़ा। अब यहाँ से अली मुर्तज़ा का तारुफ करा रहे हैं ना कि मैं किसका बेटा हूँ, किस अली का बेटा हूँ। क्या फरमाया? मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने दो तलवारों से जंग की है। मैं उस अली उस खानदान का हूँ कि जिन्होंने दो हिजरतें की है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने क़िबलतैन, दो क़िबलों की जानिब नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर। अब जो मौला ने अभी जंग ओहद का तस्करा किया, जबकि जंग ओहद दूसरी जंग थी, तस्करा करना ही था बड़ी जंगों का, तो ओहद से बड़ी जंग जंग खैबर थी, जंग ज़ात सलासिल थी, जंग खैबर थी, लेकिन जंग ओहद को बताया। अब यहां पर मेरे मौला फरमाते हैं वक़ातला बेबदरिन व हुनैनिन, मैं उसका बेटा हूं कि जिसने बद्र में और हुनैन में कत्ल किया है। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, अब समझ में आया वो जो छड़ी मार मार के दंदाने मुबारक सैयदुश शुहदा की बेहतरामी कर रहा था, तो क्या कह रहा था? यजीद मलून यही तो कह रहा था ना कि काश बदर वाले होते, ओहद वाले नहीं कहा, खैबर और खंदक वाले नहीं कहा। उसने क्या कहा? काश बदर वाले होते तो मेरी पीठ को थपथपाते। तो मौला ने मुंह पर जवाब दिया है कि देख हम उसी के बेटे हैं कि तेरे अजदाद को हमारे जद ने बदर में कत्ल किया था। अपनी तलवार की धार का जो मजा चखाया है वो बदर ही में तो चखाया था। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, अब यहाँ पर मेरे मौला ने जो मोहर लगा दी है, बड़ा कीमती फिक्रा कहा। मौला फरमाते हैं वलम यकफुर बिल्लाहि तरफता ऐन। मेरा मौला फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने पलक झपकते, तरफता ऐन, ऐन मानी आँख, तरफा कहते हैं झपकने को, तरफता ऐन, मैं उसका बेटा हूँ जिसने पलक झपकने की भी मिकदार में कुफ्र को इख्तियार नहीं किया। शायद जुमला नहीं पहुंचा। कसम खुदा की पूरा शजरा खोल के रख दिया है। सैयद सज्जाद ने पूरा शजरा खोल के रख दिया कि देखो 30 साल, 40 साल, 50 साल जो बुतों के सामने झुके हो वो और हैं जिन्होंने जर्रा बराबर भी, जो 30-30, 40-40 साल बुतों को सजदा करके आए हैं, उनकी औलादें और हैं जिन्होंने एक लम्हे के लिए भी खुदा को फरामोश नहीं किया है, उनकी औलाद और है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। यहां पे मेरा मौला फरमा रहा है कि देखो जिसने
जर्रा बराबर भी। अब मौला एक चीज को बयान करना चाहते हैं मख्फियाना अंदाज में, जिसे जनाब ज़ैनब खुल के बयान कर चुकी हैं। पहला खुतबा जनाब ज़ैनब का है, उसको जिसको खुल के बयान किया था जनाब ज़ैनब ने, उसे मख्फियाना तौर पर इमाम सैयद सज्जाद ने बयान किया है कि देखो, तलवार के खौफ से कलमा पढ़ना और है आगोश मादरी से अकबर रिसालत पर यकीन करके वहदानियत का कलमा पढ़ना, वहदानियत के सामने सर्वसुजूद हो जाना, ये और है सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अब जाने मोहतरम, जब मेरा मौला इरशाद फरमा रहा है, मौला ने फरमाया, फिर अब आगे बात बढ़ रही है। मौला फरमाते हैं अना इब्नु सालिहुल मोमिनीन, मैं उसका बेटा हूं कि जो मोमिनीन में सबसे ज़्यादा सालेह था। जो मोमिनीन में, अना इब्नु सालिहुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का सालेह तरीन। अल्लाह अकबर, लफ्ज़ सालेह और मोमिन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, शायद कोई मेहनत हो मेरी और पहली बार सुन रहे हो कि सालेह माने नेकोकार और मोमिन तो मोमिन ही है जी साहब। तो अना इब्नु सालिहुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का साले और मोमिनीन में से साले। मोमिनीन तो खुद साले हैं भाई, मोमिनीन खुद जो है वो, लेकिन कसम खुदा की, देखिए सालेह किसे कहा जाता है, मोमिन किसे कहा जाता है? का मोमिन उसे कहा जाता है जो नमाज पढ़ रहा है, जो रोज़ा रख रहा है, जो अहकाम शरीयत पे पूरी तरीके से पाबंद है, उसे मोमिन कहा जाएगा। लेकिन सालेह किसे कहा जाएगा? का सालेह उसे कहा जाएगा। भाई मैं आपको मोमिन कह सकता हूं, आप मुझे मोमिन कह सकते हैं, लेकिन क्या इस मजमे में कोई है जो खड़े होकर ये कहे कि मैं साले हूं? अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो चाहता हूं, क्या कोई खड़ा होकर ये कह सकता है कि मैं साले हूं, कि मैं बहुत नेकूकार हूं? कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए कि किसी को पता ही नहीं है उसने जितनी नमाजें पढ़ी हैं कबूल है या कबूल नहीं है, जितने रोजे रखे हैं कबूल है या नहीं है, उसने जितना भी ज़कात दिया है काबिल कबूल है या नहीं है, जो भी खुम्स निकाला है काबिल कबूल है या नहीं है। तो अजीज़ों मोमिनीन सारी इबादतें करते हैं, लेकिन उनके पास सनद नहीं है, मोहर नहीं है कि कबूल हुई या नहीं हुई। मेरा मौला ये कहना चाहता है मैं उसका बेटा हूं कि जिसको इस बात का यकीन है कि अगर नमाज पढ़ी है तो भी कबूल। अल्लाह अकबर। अगर नमाज पढ़ी है तो आयत मंगा ली है, रोजा रखा है तो सूरा मंगवा लिया है, जिहाद किया है तो मोहर लगवा ली है। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, देखिए मौला एक एक जुमला, सालेहुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन में से, जो मोमिनीन में साले है उसका बेटा हूं। व ताजुल बुकाइन, और मैं रोने वालों के सरों का ताज जो है वो उसका बेटा हूं। क्या मतलब? का जो खौफ खुदा में रोते हैं, जो खौफ खुदा में रोने वाले हैं, उन रोने वालों का जो सर का ताज है। अल्लाह अकबर। शायद जुमला मेरे मौला का नहीं पहुंचा। रोने वाले, घबरा के रोने वाले, खौफ खुदा में जो रोने वाले हैं, उनके, उन रोने वालों के जो सरों का ताज है, मैं उसका बेटा हूं। मतलब नहीं समझा? मौला फरमाना ये चाहते हैं कि देखो, जो अली मुर्तजा इतना ताकतवर था कि 2 उंगलियों पर, जिसे 40 लोग खोलते हो 40 लोग बंद कर देते हो, ऐसे दरवाजे को जो 2 उंगलियों पे उठा लिया करता था, वही मेरा 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 बाबा, वही मेरा जद, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचता था तो उसका चेहरा जर्द हो जाता था, उसके हाथ पैर कपकपाने लगते थे। इतना ताकतवर इंसान और फिर ऐसा कपकपाए बारगाह अहदियत के अंदर। का ताजुल बाकीन, कि मैं रोने वालों के सरों का ताज जो है वो उसका बेटा हूं। वह असबरस साबिरीन, और जो साबिरीन में सबसे ज्यादा सब्र करने वाला है, मैं उसका बेटा हूं। क्या मतलब? असबरस साबिरीन। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का इंतकाल हो गया, आप जाके कहते हैं भाई सब्र कीजिए। हम सब्र नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिंदा कर लेगा? कुछ कह रहा हूं। आपकी जेब कट गई, अल्लाह ना करे दुश्मनों के साथ हादसे हों,
मौलाइयों को अल्लाह बचा के रखे। अब आप आए, हम आए, हमने कहा भैया सब्र कीजिए। अब आप सब्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, अब जेब कट ही गई है, समझ रहे हैं ना, माल चोरी हो गया। कहा लगा भाई सब्र कर लीजिए, बच्चा गिर गया, पैर टूट गया। हम आए आके कहने लगे भाई सब्र कीजिए, अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, हम सब्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो एक चीज़ ये है कि सब्र कीजिए। मौला फरमाते हैं ये सबसे छोटा सब्र है। आए शायद मेरी बात पहुंच जाए, ये सबसे ज्यादा छोटा सब्र है कि अब सब्र नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन कसम खुदा की जहां पर सब कुछ कर सकते हो, आए लेकिन रज़ाए इलाही के खातिर ना करना। मौला का जुमला देखिए, मौला कहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, मौला कह रहे हैं असबरस साबिरीन, मैं साबिरीन में से, साबिरीन में सबसे ज्यादा सब्र करने वाला उसका बेटा हूं। तो सबसे ज्यादा साबिर किसको बताया है, यबना अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। और अली मुर्तजा को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं असबरस साबिरीन, सबसे ज्यादा सब्र करने वाला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, सैयदुस साबिरीन तो खुद सैयद सज्जाद है, सैयदुस साबिरीन तो खुद मेरा मौला है, लेकिन मेरा मौला कह रहा है असबरस साबिरीन, साबिरीन में सबसे ज्यादा अगर कोई सब्र करने वाला है तो वो मेरा बाबा अली मुर्तजा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों, जब मैंने गौर किया तो मैं यहां इस मंजिल पर पहुंचा कि जिसकी तलवार की काट ऐसी हो कि हर जंग में फातेह रही हो, उस तलवार को अली ने दीन की खातिर 25 साल तक नियाम में रखा। इससे बड़ा सब्र क्या होगा अजीजों। अगर अली तलवार उठा लेते तो मदीने में तो कोई न था जो निकल के आता। लोगों की तलवारों की तारीफें बड़ी हुई हैं। बहुत तवज्जो चाहूंगा, शायद कोई जुमला कह जाऊं कि मदीने में बात बात पे तलवार निकाल लिया करते थे, लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि तलवार मदीने में निकालने की चीज नहीं है, खैबर में चलाने की चीज है। बाज़ान मोहतरम, 9:45 तक मेरा वक्त है, 40 के करीब हो गया वक्त, और मैं बहुत तेज़ी से गुजरूंगा ताकि दूसरे मराहिल में भी दाखिल हो सकूं। कि मौला ने फरमाया असबरस साबिरीन, कि मैं उसका बेटा हूं जो साबिरीन में सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला है। वह अफ़ज़ल क़ाइमीन, और मैं अफ़ज़ल कहा मौला ने, जो क़याम करने वाले हैं उन क़याम करने वालों में जो सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है, मैं उसका बेटा हूँ। यानी मौला ने फरमाया कि दुनिया में क़याम करने वाले बहुत हैं, नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं जिसका बेटा हूँ वो कौन है, अफ़ज़लुल क़ाइमीन। अब इसकी तशरीह इंशाअल्लाह कल करूँगा चंद जुमलों में। उसके बाद मिन आले यासीन, मैं उसका बेटा हूँ, मैं आले यासीन का बेटा हूँ। व रसूल रब्बिल आलमीन, और मैं रसूल रब्बिल आलमीन, यानी जो रब्ब आलमीन, आलमीन का जो पालने वाला है, मैं उसका बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, बस एक जुमला कहूँगा, और ये 40 मिनट की ये पूरी तकरीर एक तरफ और ये चंद जुमले एक तरफ। जब मौला का खुतबा ख़त्म हुआ है ना, शायद कल अगर रह गई बात तो रह जाएगी, जब मौला का खुतबा ख़त्म हुआ है, 2-3 मिनट शायद आज ज़्यादा हो जाए, कि जब मौला का खुतबा ख़त्म हो रहा था, मौला ने कितने मिनट खुतबा दिया है। उलमा लिखते हैं मौला ने 35 मिनट या 45 मिनट, 35 या 45 मिनट तक खुतबा दिया है। लेकिन आलम क्या हुआ था, बहुत जाके सुनिएगा, जिन्हें दाद देना हो दे दीजिएगा। 40 मिनट से मैं पढ़ रहा हूँ, बहरहाल 40 मिनट की तकरीर एक तरफ और जो अब सुनाने जा रहा हूँ वो एक तरफ। कि हमारे मौला ने उलमा लिखते हैं 35 से 40 मिनट सूरत वालों खुतबा दिया है। और हशर क्या बपा कर दिया कि यजीद के लोग खिलाफ हो गए। लेकिन ये शाम जो है जिसमें मौला खुतबा दे रहे हैं, ये शाम किसकी हुकूमत है, किसकी हुकूमत रही है अजीज़। सन 13 हिजरी के अंदर खलीफा अव्वल के इंतकाल से 5-7 दिन पहले लश्कर इस्लामी ने शाम का मुहासरा कर लिया, शाम को घेर लिया। और 5-6 दिन के बाद जो है वो, उस वक्त जो है वो खालिद बिन वलीद खलीफा अव्वल की जानिब से कमांडर था, जो लीड कर रहा था लश्कर इस्लाम को, और उसने शाम का मुहासरा कर दिया। 5-7 दिन के बाद जो है वो खलीफा अव्वल का इंतकाल हो गया। अब उसके बाद खलीफा दोम आए। जब खलीफा दोम आए तो उन्होंने अबू उबैद को भेजा और इसको खालिद बिन वलीद को हटा दिया। अब अबू उबैद ने जो है वो रजब के महीने में सन 13 हिजरी के अंदर जो है वो शाम को फतह कर लिया। और जब शाम को फतह कर लिया और 14 हिजरी के अंदर
जो है वो गवर्नर बनाया, पहला गवर्नर शाम का जो बनाया है। देखिए 2 सिलसिले हैं, एक बनी हाशिम का सिलसिला है और एक बनी उमैया का सिलसिला है। बनी हाशिम का सिलसिला क्या है और बनी उमैया का सिलसिला क्या है, मैं आपको समझा दूं, चाहे मसाइब 2 जुमले पढ़ूंगा मैं। बनी उमैया का सिलसिला क्या है, बनी हाशिम का सिलसिला क्या है, सुनिएगा। और चाहे ये रिकॉर्डिंग में से आप काट भी सकते हैं, आपके इख्तियार में जो बातें पढ़ रहा हूँ, ताकि किसी की इज़ादारी नहीं, मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह इसके बाद वाले अशरे में भी पढ़ूंगा कि क्या क्या मजालिम हुए कि सन 13 हिजरी के बाद सन 14 हिजरी में शाम का पहला गवर्नर, 2 सिलसिले, एक बनी उमैया एक बनी हाशिम। बनी उमैया का सिलसिला क्या है, बनी उमैया का सिलसिला अब्द मनाफ की औलाद कौन है, अब्द मनाफ के 2 बेटे, अब्द मनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम, दूसरे बेटे का नाम अब्दुशम्स। अब्दुशम्स का बेटा जो है वो उमैया, उमैया का बेटा जो है वो हर्ब, हर्ब का बेटा अबू सुफियान, अबू सुफियान के 2 बेटे, एक का नाम यजीद एक का नाम माविया, फिर माविया का बेटा यजीद, फिर यजीद का बेटा माविया, वो जो दरबार में इमाम सैयद सज्जाद के सामने बैठा हुआ था। ये सिलसिला है बनी उमैया का। बनी हाशिम का सिलसिला क्या है, अब्द मुनाफ के बेटे हैं हज़रत हाशिम, हज़रत हाशिम के बेटे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, उन 10 बेटों के अंदर से एक बेटे का नाम अब्दुल्ला और दूसरे बेटे का नाम जनाब अबू तालिब। अब्दुल्ला के बेटे कौन हैं, सरकार ख़त्मी मरतबत। अबू तालिब के बेटे कौन हैं, अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा के बेटे हसन हुसैन, हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद। ये दोनों सिलसिला आपके सामने। अब सन 13 हिजरी और 14 हिजरी, 14 हिजरी के अंदर जो है वो दाखिल होते ही पहला गवर्नर जो बनाया है खलीफा दोम ने, इसलिए कि अब वो हाकिम बन चुके हैं, शाम के हाकिम हैं, और हाकिम को ये अख्तियार है कि वो जिसे चाहे उसे गवर्नर बनाए। तो हाकिम ने सबसे पहला जो शाम का गवर्नर बनाया है वो यजीद को बनाया है। यजीद बिन, कौन है ये यजीद, माविया का बड़ा भाई, यजीद बिन अबू सुफियान, इसको पहला गवर्नर बनाया है। अब ये 14, 15, 16 और 17 ये 4 साल तक जो है वो यजीद बिन अबू सुफियान ये जो था ये शाम का हाकिम बना रहा। और इस 4 साल के बाद ताउन की बीमारी फैली और फैलने के बाद उसका जो है वो इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हो गया तो अब सन 18 से लेकर 18 में उसने खलीफा दोम ने ही जो है वो अमीर शाम को, यानी माविया को, माविया बिन अबू सुफियान को, इसको जो है वो शाम का गवर्नर बना दिया। और ये सन 18 हिजरी से लेकर सन 35 हिजरी खिलाफत सालिसा तक ये जो है वो वहाँ का गवर्नर रहा। यानी कितने बरस की इसकी गवर्नरी हो गई है शाम के अंदर, 17 बरस। हाँ, अगर उसको मिला ले 18 बरस, यानी कुल मिला के 17-18 बरस बनेंगे कि इतनी गवर्नरी उसकी हो चुकी है। अब सन 36 हिजरी के अंदर मौलाए कायनात आते। मौलाए कायनात जब बरसर इख्तिदार आए तो मौला ने जो सबसे पहला ख़त लिखा है वो ये लिखा कि मैं अमीर शाम को माजूल करता हूँ। जैसे ये लिखा लोगों को पता चला, लोगों ने कहा अली हल्का हाथ रखिए, तो अली ने एक जुमला कहा, अली अदालत या हुकूमत। हाय हाय, अली हुकूमत करेगा ही नहीं, अली हुकूमत करेगा ही नहीं बगैर अदालत के। अल्लाह अकबर। अब सन 36 हिजरी में उसके पास खत पहुंचा, उसने इनकार कर दिया कि मैं बनूंगा नहीं। उसके बाद जंग सिफीन होती है और हकमैन का फैसला आ जाता है। बहरहाल अब वो जो जिसको कहिए कि जो हीले का शिकार हो गए थे और हकमैन का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, वो कभी पढ़ूंगा आपके सामने, वो भी तारीख है पूरी। क्या लगे कि फिर वो बना रहा, कब तक बना रहा, सन 40 हिजरी में मौलाए कायनात। लीजिए सन 18 हिजरी से सन 40 हिजरी, सन 41 हिजरी जब आई है मौला इमाम हसन की और माविया की जो है वो सुलह होती है। सन 41 हिजरी में दोनों की सुलह हो गई। जब दोनों की सुलह हो गई तो अब तक तो ये गवर्नर था, तो ये गवर्नर कितने साल का हो गया भाई, 17 साल वो और 4 साल ये, 35 तक था, 17 साल, 35 के बाद 4 साल ये, 17 और 4 21, और फिर सन 41 हिजरी में सुलह। कितने साल हो गए, 22 साल के 22 साल की इसकी गवर्नरी। 22 साल के बाद अब ये पूरे बिलादे इस्लामी का जो है वो हाकिम बन चुका था। अल्लाह अकबर। अब कब तक इसकी हुकूमत चली, कह लगे सन 60 हिजरी तक, सन 60 हिजरी तक इसकी हुकूमत चली। तो कितने साल हो गए जी साहब, 20 साल ये, समझ रहे हैं आप, और 22 साल वो, मिलाइए 20 और 22 कितने हो गए, 42 साल। और वो जो 4 साल मैंने छोड़ दिए हैं वो इसका भाई था, तो उसको भी मुल्हक कर दीजिए, क्योंकि बनी उमैया की हुकूमत शाम की गुफ्तगू कर रहा हूं। तो वो 4 और ये 42, कितने साल हो गए,
46 साल की हुकूमत। इस 46 साल की हुकूमत में बनी उमैया ने शाम के अंदर किया क्या था? भाई यही किया था कि अली माजल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला माजल्ला रहजन है, अली ये हैं, अली वो हैं, अली ऐसे हैं, अली वैसे हैं, अली का नमाज से क्या लेना देना, जो कुछ कर सकते थे अली के खिलाफ किया। बहुत तवज्जो चाहता हूं, अजमत सैयद सज्जाद को पहुंचो। भाई पूरी तकरीर एक तरफ है, पूरी जान लगा के पढ़ रहा हूं, कसम खुदा की 46 साल की हुकूमत, 46 साल की हुकूमत, और किस चीज के ऊपर है, किस चीज पर मबनी है? कि सिर्फ अली की मुखालिफत, अली की मुखालिफत, अली की मुखालिफत। अजमत सैयद सज्जाद को पहचानो कि जो 46 साल की हुकूमत को 46 मिनट में घुटनों पे ला खड़ा करे। बात पहुंच रही है? यार 45 मिनट या 46 मिनट हमें सैयद सज्जाद ने खुतबा दी। मैं तो पढ़ रहा हूँ 4 दिन से, 4-5 दिन से, लेकिन बहरहाल मौला ने 46 मिनट या 45 मिनट या 35 मिनट खुतबा दिया है। और 35 मिनट के अंदर बहुत मोहम्मदी भाई हो गया, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं वक्त में रहता हूँ, लेकिन आज चूंकि ये बात रह जाएगी, और ये मैं पहले दिन से रह जा रही है ये बात पढ़ने की, लेकिन बहरहाल आज मौका आ गया कि लगे कि 35 मिनट के अंदर 46 साल की हुकूमत को जो घुटनों पे ला खड़ा करे, उसे सैयद सज्जाद कहा जाता है। हाँ मतलब समझे जरा, बस जरा मतलब हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोह है। बस एक दो जुमले पढ़ दूँ, बस वक्त ज़्यादा हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ, पर 2-4 मिनट ज़्यादा हो गए, बस लाइट ना बंद करें। कि ज़ान मोहतरम कि जो करबला के बाद मेरा मौला सैयद सज्जाद 32 बरस तक रोता रहा। अल्लाह अकबर। खाने को देखा तो रोया, पानी को देखा तो रोया। अल्लाह अकबर। जब भी किसी ज़बीहे को देख लिया करते थे मेरा मौला तड़प जाता था, और तड़पने के बाद कस्साब से कहा करते थे इस ज़बीहे को पानी पिला दिया है। वो पलट के कहता था मौला हमारा तो रवैया ही यही है कि जानवर को ज़िबा से पहले पानी पिला देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरा मौला सैयद सज्जाद करबला का रुख करके कहा करता था हाय मेरा बाबा, हाय मेरे मजलूम बाबा, ए बाबा छुरी फेरने से पहले पानी पिला दिया जाता है, लेकिन आए मेरे बाबा तेरे सूखे गले पर कुंद खंजर जला दिया गया। मिनहाल ने कहा मौला कितना रोइएगा, अरे शहादत तो आपके घर की मीरास है। मेरा मौला तड़प गया कि मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, अरे शहादत मेरे घर की मीरास है, लेकिन मेरी माँ बहने, अरे कुएं का बाजार, शाम का बाजार, अरे कोई कह रहा है बागी है। बात हमें हुसैन या